हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स की प्लांट्स के बारे में। क्या क्या किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, उनसे क्या हमें मिलता है, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, कि प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं। हमारे आसपास आप देख सकते हो कि कुछ छोटे प्लांट्स, कुछ बड़े प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, ट्रीज, वो सभी हमारे आसपास हैं। They help sustain life on earth by creating food and giving out oxygen that we breathe in। अब क्या होता है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं जो हम इनहेल करते हैं। कि अगर फूड ना हो और ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे लाइफ नहीं रह सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स। दीज आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन सॉफ्ट स्टेम, की हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनका ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होता है। दे आर नॉर्मली 3-4 फीट इन हाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फीट हाइट तक लंबे ही होते हैं। दे हैव ओपन जूसी एंड फ्लैशी स्टेम, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही जूसी होता है और मतलब फ्लैशी स्टेम उनका होता है। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर मिंट, वीट, मस्टर्ड, कोरिएंडर एक्सेट्रा, कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। अब बात करते हैं सर्ब्स के बारे में। दीज आर मीडियम साइज प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, मैनी ब्रांचेज आर सीन राइजिंग जस्ट अबव द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जो सर्ब्स होती है वो सर्ब्स मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मतलब 3-4 फीट से वो ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचे भी नहीं हो सकते और उनका एक वुडी स्टेम उनका हो जाता है। दे आर लेस देन 3 मीटर टॉल बट सम shrubs may grow as tall as a small tree, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर तक ग्रो हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो shrubs इस तरीके के होते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा उससे ग्रो कर सकती हैं। shrubs survive for many years yet their life span is less than the tree। अब क्या होती है, shrubs हमारी काफ़ी साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो फिर भी ट्रीज से कम होता है। एग्जाम्पल रोज, चाइना रोज, लेमन, ये सभी हमारे शब्द के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं क्लाइंबर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट इज कॉल्ड क्लाइंबर्स, कि क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको सीधा खड़ा होने के लिए भी किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल मनी प्लांट, कुकुम्बर, बीन्स एटसेट्रा, कि मनी प्लांट्स आपने घर में देखे होंगे, वो सपोर्ट उनको मिलती है और तब जाके वो ऐसे सीधे डायरेक्ट खड़े होते हैं, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं, वो नीचे ही बिछ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड अराउंड अनदर प्लांट्स और अप आ वॉल बाई मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग स्टेम्स और ब्रांचेस। क्या होता है, क्रीपर्स वो होते हैं या तो वो मतलब ज़मीन पे ऐसे ही फैले रहते हैं, मतलब नॉर्मली बिछे रहते हैं, या फिर वो किसी दूसरे प्लांट के चारों तरफ इस तरीके से लिफ्ट रहते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल वाटरमेलन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। क्या होता है कि जो वाटरमेलन आपने देखा होगा, वो नदियों में रेतीली जगह पे वाटरमेलन को उगाया जाता है, तो वहाँ पे वो ऐसे ही नीचे नीचे बिखरे रहते हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल आता है क्लाइंबर्स का। अब बात करते हैं हम ट्रीज। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, कि ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े, कई कई मीटर के होते हैं, और क्या होता है कि उनका हार्ड और वुडी स्टेम होता है, मतलब ब्राउन कलर का उनका स्टेम होता है। ट्रीज हैव अ मेन ट्रंक फ्रॉम विच ब्रांचेज एंड लीव्स अराइज। अब क्या होता है, ट्रीज का एक मेन ट्रंक होता है जिससे बहुत सारी ब्रांचेज और जो लीव्स होती हैं वो आती हैं। ट्रीज सर्वाइव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि ट्रीज बहुत साल तक रह सकते हैं, 5, 7, 10 साल तक भी, उससे आगे साल तक भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब ट्रीज जो है इन सब में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, नीम, पीपल, बबूल एक्सेट्रा, कि आम का पेड़ देखा होगा आपने, पीपल का पेड़ देखा होगा, वो सब बहुत पुराने पुराने और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बेसिकली 2 सिस्टम होते हैं। सबसे पहला रूट, तो रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, कि जैसे ये प्लांट है और जो अंडरग्राउंड मीन जो अर्थ के नीचे वाला पोर्शन होता है, जो ज़मीन के नीचे वाली जो उसका पार्ट है प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, कि अब रूट सिस्टम के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है टैप रूट सिस्टम। द टैप रूट is the differentiated primary roots that is thick and grow straight down deep into the soil. A few lateral roots grow off this main root। अब क्या होता है कि वो जो रूट है
उसके जो एक मेन रूट होती है, फिर उससे रूट हेयर्स मतलब छोटी छोटी रूट हेयर्स टाइप की रूट्स उसके अंदर से निकलती है, लेकिन एक मेन रूट उसमें बड़ी होती है और वो प्राइमरी, वो सबसे पहले वही रूट आती है। प्राइमरी रूट्स कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन, जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले यही रूट आती है। टैप रूट सिस्टम आर फाउंड इन डाइकोट्स, के जो डाइकोट्स सीड होते हैं, डाइकोटिलेडोन्स मतलब जैसे उसको जर्मिनेट करते हैं तो उसके ऊपर दो कोट्स बन जाते हैं, दो उसके हिलेफ्स बन जाते हैं कि लेफ्ट राइट, तो उसको हम डाइकोट बोलते हैं, उनके दो पोर्शन उसके होते हैं। टैप रूट आर सीन इन लार्ज ट्री एंड शर्ब्स, की जो टैप रूट होती है वो बड़े ट्रीज और शर्ब्स के अंदर पाई जाती है। सम एग्जाम्पल of plant that have a taproot system including carrot, mustard, radish, turnip, beetroot, parsley, कोरिएंडर एटसेट्रा। अब क्या होता है कि इन सब के अंदर क्या होता है, बीटरूट सिस्टम होता है। जैसे आपने गाजर देखी है तो वो भी एक रूट सिस्टम है कि वो एक रूट्स होती है और एक मेन रूट पे फिर थोड़ी रूट्स निकली होती है। इसी तरीके से मूली होती है, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे होते हैं। देन बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। These roots grow from the base of the stem, have a bushy appearance, कि एक बूसी अपीयरेंस कि एक जाल सा बना होता है और वो बिल्कुल जो प्लांट होता है उसके बेस से कनेक्ट होता है, वहाँ से बूसी तरीके से वो अटैच होती है उस पर। फाइब्रस रूट आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज, कि फाइब्रस रूट क्या होती है, वो इक्वल साइज की होती है और वो थिन, वो बहुत बारीक होती है और वो एक जाल सा, एक मतलब अपना एक गुच्छा सा बना के रखती है। फाइब्रस रूट आर कॉमन इन हर्ब्स, कि जो फाइब्रस रूट है वो हर्ब्स में कॉमन होती है, जैसे टैप रूट ट्रीज और शर्ब्स में कॉमन होती है, इसी तरीके से हर्ब्स के अंदर ये फाइब्रस रूट कॉमन होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम आर फाउंड इन मोनोकोट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाइकोट्स में हमारा क्या होता है, डाइकोट्स में हमारा टैप रूट पाई जाती है मोस्ट ऑफ, और जो हमारी मोनोकोट्स होते हैं मतलब जिसमें सीड के दो हिस्से नहीं हो सकते हैं तो उनमें क्या पाई जाती है, उनमें हमारा फाइब्रस रूट पाई जाती है। एग्जाम्पल grasses such as wheat, rice and corn are example of fibrous root system. Fibrous root system are found in monocots, वही मैंने आपको बताया मोनोकोट्स में पाया जाता है, और जैसे कॉर्न वगैरह होते हैं तो ये इनको उसके एग्जाम्पल है। फंक्शन ऑफ रूट, अब रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हेल्प्स टू एंकर द प्लांट्स इनटू द ग्राउंड, कि क्या करते हैं वो प्लांट को पकड़ने का, मतलब जहाँ पे वो खड़ा रहने का उसको हेल्प करती है रूट्स प्लांट की। रूट हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल, अब क्या करते हैं कि रूट्स ही क्या होती हैं, अर्थ के अंदर से सोइल से क्या लेती है, पानी लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है और वो जो ऊपर तक प्लांट्स के पास पहुंचाती है। रूट्स होल्ड द सोइल पार्टिकल्स फ्रीली टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, क्या होता है कि रूट्स ही हमारा हेल्प करती है प्लांट्स ही किसमें, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने में। कि अगर सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, कि अगर मिट्टी कटती रहेगी तो प्लांट क्या होगा, ऑटोमेटिकली गिर जाना है प्लांट ने, तो क्या होता है कि रूट्स उस मिट्टी को वहां से पकड़ के रखती है, मिट्टी को वहां से कटने नहीं देती है, जिससे हमारा प्लांट सीधा खड़ा रहता है, मतलब प्लांट की पकड़ बना के रखती है मिट्टी के ऊपर। और एक और मेन काम है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, की जैसे कैरेट हो गया, रेडीज हो गया, वो क्या करती है, वो उनके पास फूड रिजर्व होता है, तो वो फंक्शंस हो गए कि जो हमारा रूट्स काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उसमें एक सिस्टम की बात की जिसमें हम रूट सिस्टम बात की हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू।